हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का इतिहास का चैप्टर 10 यानी अध्याय 10 हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया आपको कि मूल निवासियों का विस्थापन यानी जो जिस देश के जो लोग थे, जिस महाद्वीप के जो लोग थे वो अन्यत्र यानी कहीं और जाकर जो है महाद्वीप पर, देश पर जो है वो जाकर बस गए। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो है हमने बात करी सेटलर के बारे में बताया हमने। सेटलर मतलब वहाँ पर जाकर स्थायी हो गए, वो वहाँ पर हमेशा के लिए बस गए, दैट इज सेटलर, यानी इसे हम सेटलर भी कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं वो उत्तरी अमेरिका की। हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो यहाँ पर देखिए, तो उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है वो उत्तर ध्रुवीय वृत्त से जो है लेकर कर्क रेखा तक जो है प्रशांत महासागर तक जो है अटलांटिक महासागर तक ये फैला हुआ है। यानी जो कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका जो है लगभग ये क्या है, उसका जो उत्तरी भाग है ध्रुवीय भाग है और ये कर्क रेखा तक जो फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका। तो पथरीली जो पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में जो है एरिजोना, और हम देखें तो यहाँ पर क्या है, मरुभूमि है, नेवाडा की मरुभूमि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है पथरीली भूमि है, एरिजोना का जंगल भी है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखें तो पश्चिम में जो है सिएरा नेवाडा पर्वत भी है और पूर्व में जो ग्रेट विस्तृत जो है मैदानी इलाके भी हैं और ग्रेट झील भी है यहाँ पे, मिसिसिपी और जो है ओहियो और अपलाचियो पर्वत की घाटियाँ भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो दक्षिण दिशा में हम देखें तो मैक्सिको है और फिर यहाँ पर देखते हैं तो कनाडा का जो है 40% जो है इसका जंगल से ढका हुआ है और कई क्षेत्रों में जो है तेल और गैस और खनिज के संसाधन भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिसके चलते जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों का जो है बड़े उद्योग है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आजकल कनाडा में गेहूँ हम देखें, उसमें मक्का जिसे हम कह सकते हैं, फल बड़े पैमाने पर जो है पैदा किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है मत्स्य उद्योग जो एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में सामने आया, क्योंकि यहाँ पर जो है शीतकाल में जो है मत्स्य उद्योग काफ़ी पनपा है, क्योंकि शीतकाल में जो है काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो शीतकाल से पहले जो है काफ़ी जो है मत्स्य जो उद्योग है काफ़ी विकसित हुआ है यहाँ पर, और उसके लिए जो मांस को इकट्ठा किया जाता है, मछली की मांस को, ठीक है। तो हम देखें खनन कार्य में, उद्योग में और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर खेती का विकास पिछले 200 साल से ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासी के हाथों से हुआ है। यानी कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो है फसलों का जो कृषि का जो है वो 200 वर्षों, ठीक है। यानी उत्तरी अमेरिका में जो है 200 वर्ष पहले ही जो है यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर कृषि कार्य होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर देखें तो अफ्रीका, यूरोप और जो चीन के लोगों ने जो यहाँ पर आके जो कृषि कार्य को शुरू किया 200 साल पहले। तो हम और 10,000 साल पहले जो आखिरी हिमयुग के दौरान में जो है दक्षिणी की तरफ बढ़े। और अमेरिका में जो मिलने वाले जो हम देखें सबसे पुरानी जो मानव की कृति एक तीर की जो 11,000 साल पुरानी है, तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता थी, जब आबादी बढ़नी शुरू हुई। तो यहाँ पर धीरे जो है आबादी बढ़नी शुरू हुई। और यहाँ पर आप देखो एक दो शब्द हैं, नेटिव, ठीक है। ये नेटिव का मतलब कहते हैं मूल बाशिंदे। एक शब्द आया है यहाँ पर नेटिव, मूल बाशिंदे। तो नेटिव किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मूल बाशिंदे। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो, यानी अपने ही मूल स्थान में जन्म, जो अपने ही मूल स्थान में पैदा हुआ हो उसे नेटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया अमेरिका में, ठीक है। यानी वो अपने ही मूल स्थान पर जो है वो पैदा हुआ है और वो अपने जो है यहाँ पर कार्यवाही कर रहा है, ठीक है, अपने पैदावार अपने वंश को बढ़ा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह से ये तमाम बातें हमने देखी है। उसके बाद हम देखें अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जो पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और यहाँ महाद्वीप को जो है अगर हम देखें तो उन्होंने अमेरिका से ठीक पहले तक जो विविधता हर तरह जगह पसरी हुई थी। यानी जब ये यूरोपवासी जब अमेरिका में आए तो अमेरिका में उस समय जो विविधता, अब विविधता क्या हो सकती है, खनिज को लेकर, संपन्नता, संसाधन को लेकर जो यहाँ पर विविधता थी, यानी कई तरह के जो खनिज और यहाँ पर जो उद्योग विकसित किए जा सकते थे क्योंकि यहाँ पर संसाधन थे और एक बिल्कुल नया महाद्वीप था यूरोप वासियों के लिए अमेरिका।
तो धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है अब यूरोप वासियों ने, अफ्रीका के लोगों ने, चीन के लोगों ने जो है यहाँ पर पैर पसारना शुरू कर दिए और धीरे धीरे जो है यहाँ पर आबादी बढ़ने लगी। तो नेटिव शब्द जो है वो किसके इस्तेमाल होने लगा? मूल अमेरिका लोगों के लिए, जो जहाँ पर वो वहीं पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वो पैदा हुए। तो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक ये जो है यूरोपीय लोगों द्वारा जो अपने उपनिवेश के बाशिंदों के लिए भी इस्तेमाल होता था। यानी उपनिवेश के जो बाशिंदे, यानी अब यूरोप ने जब अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया तो अमेरिका के लोगों के लिए नेटिव शब्द, अमेरिका की जनता के लिए नेटिव शब्द जो है ये इस्तेमाल होने लगा। यानी यूरोपवासी ने जो है जितने भी उनके उपनिवेश थे और जो उपनिवेश के जो मूल लोग थे, बाशिंदे थे, उनको जो है नेटिव कह के पुकारा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नेटिव जो है केवल मूल बाशिंदे। तो अगर हम देखें तो उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर हर जगह जो है पसरी हुई थी। लोगों में 100 से भी ज़्यादा जो है जवानों यहाँ पर जो है हम देखें, ठीक है, बोलते थे। और ये जो है शिकार, ठीक है, मछली पकड़ना, और हम देखें संग्रहण करना, बागवानी और खेती के जो मुमकिन कार्य थे वो सब जो है इनको आजमाते हुए और जीविका कमाते थे। जो मुमकिन काम था, यानी खेती करना, संग्रहण करना, मछली को पकड़ना, ये जो भी काम था ये लोग कुछ सैकड़ों लोग करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। तो ये मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उनके हम देखें, ठीक है, तो इस्तेमाल और देखभाल के लिए जो है के लिए कितने प्रयास दरकार है। इसी तरह जीने के तरीक़ों को जो है हमने निर्भर करता है और सांस्कृतिक और जो है सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर जो है कुछ दूसरी और तरह की जो यहाँ होती है। मछली, अनाज और हम देखें बाग के पेड़ पौधे, मांस, उसके अलावा उसके अधिशेष हमारे यहाँ पर जो है श्रेणीबद्ध समाजों की जो रचना में मददगार हुए, और लेकिन यहाँ वहाँ नहीं है। और कुछ संस्कृति ने यहाँ पर आके जो है हम देखें तो शास्त्रियों तक यहाँ तक जो है बसे रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो है अमेरिका के लोगों ने या वहाँ के लोगों ने किस तरह जो है वहाँ पर अपना विकास कार्य किया, अपनी जीविका को अर्पण किया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं अमेरिका जो एक नया महाद्वीप था, वहाँ पर अच्छी तरह की मिट्टी और जलवायु थी, इसलिए वहाँ पर बहुत जल्दी जो है उपनिवेश जिस देश ने बनाया, यूरोप ने और ब्रिटेन ने जब अमेरिका उपनिवेश बनाया तो उसका उपभोग करना बड़ी आसानी से शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि यहाँ के लोग जो है घाटी के साथ साथ जो है बने गाँव में समूह में बनकर रहते थे। यानी अब अमेरिका के जो लोग, जो मूल बाशिंदे यानी जो नेटिव है, ये घाटी के आसपास, यानी जो ये नदी घाटी है, इस नदी घाटी के आसपास, और ये घाटी के आसपास ये क्या है? मानव समूह। तो घाटी के आसपास ये मानव समूह रहा करता था। ठीक है, और ये मछली और मांस खाते थे और सब्जी और तथा मकई भी उगाते थे। यानी ये जो लोग जो हैं, ये जो घाटी के आसपास रह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं, मछली का मांस खा रहे हैं, उसके अलावा ये मक्का को भी जो है उसकी पैदावार कर रहे हैं और उससे ये जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसका इस्तेमाल भोजन के रूप में भी ये कर रहे हैं। तो ये अक्सर जो है मांस की तलाश में लंबी यात्राओं तक जाया करते थे। ठीक है, और मुख्य रूप से हम देखें तो उन्हें बाइसन यानी जो है जंगली भैंसों की तलाश रहती थी। ठीक है, बाइसन एक शब्द आया है, बाइसन जंगली भैंसा। ठीक है, उन्हें जंगली भैंसा यानी बाइसन की तलाश रहा करती थी, क्योंकि उस बाइसन को पकड़ने पर, उसका शिकार करने पर जो है काफ़ी दिनों तक जो है मांस की प्राप्ति की जा सकती थी और जो है उसकी खाल का इस्तेमाल जो है वस्त्रों के रूप में भी किया जा सकता था। तो ये जो है नेटिव जो लोग हैं अमेरिका के, ये उस बाइसन का शिकार करके यानी उस जंगली भैंसा का शिकार करके कई दिनों तक या उस समूह का या उस जनसमूह का जो वहाँ पर जो उसका भरण पोषण कई दिनों तक हो सकता था, क्योंकि उसमें मांस की मात्रा भी अधिक होती थी। जंगली भैंसा काफ़ी बड़ा होता है, आकार में शरीर भी इसका सुडौल होता है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है मांस की प्राप्ति होती थी। और एक प्राकृतिक रूप से हम कहें ठंडे इलाके के ये लोग थे, तो यहाँ पर जो है मांस को जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है सुरक्षित या संग्रहित करके रखा जाता था, क्योंकि ये खराब होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, शीत जलवायु,
ठंडी जलवायु थी तो मांस बहुत देर में या कुछ दिनों बाद जो है ख़राब होता था। तो जो घास के मैदानों में जो मिलते थे, यानी अब ये जो बाइसन जो है ये कहाँ मिलते थे? घास के मैदानों के अंदर। जंगली भैंसे जो है घास के मैदानों के अंदर भी मिलते थे। तो 17वीं शताब्दी में जो है आसान हो गया और जब मूल निवासियों के घुड़सवारी शुरू कर दी। और यहाँ पर हम देखें स्पेनी जो है आबादकारों ने जो खरीदते थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें जानवर मारते जिनते कि उन्हें उनकी आवश्यकता थी। तो धीरे जब ये जो लोग हैं नेटिव लोग जो है ये घुड़सवारी करने लगे और घुड़सवारी के बाद में जो है घुड़सवार होने के बाद में ये जो है शिकार करने लगे और शिकार में काफ़ी जोखिम भी कम हो गया, वो शिकार करना आसान भी हो गया, जिससे ये जो लोग हैं अपनी शैली को बदल रहे हैं। ठीक है, तो स्पेनी लोग जब यहाँ पर आए उन्होंने जो है जितने जानवरों को मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि जिन्हें जितनी आवश्यकता है वो उतना ही जो है वो क्या कर रहे थे? उन जानवरों का शिकार कर रहे थे। तो इस तरह से अमेरिका में ये जो है नेटिव लोग का रहन सहन था। आगे देखते हैं हम और तो फिर देखते हैं आगे। तो उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अपनी ही आवश्यकता से उतनी उत्पादन नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका की तरह जो है राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। तो ये लोग जो है बड़े पैमाने पर जो है खेती नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें शिकार मिल रहा है और समूह कम है, तो इन्होंने इतनी खेती करने की आवश्यकता नहीं समझी और ये लोग खेती नहीं करते थे। इससे क्या हो गया, यहाँ पर जो आवश्यकताओं के अधिक उत्पादन नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राजशाही और साम्राज्य का विकास भी नहीं हुआ। यानी यहाँ पर इसलिए जो है राजशाही है उनका विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनसमूह कम था, फिर इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम उत्पादन अधिक करें, और फिर यहाँ पर जो है राजशाही केंद्रीय जो है प्रशासन यहाँ पे जो है विकसित नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखते थे इलाके को लेकर कबीलों में कभी बीच झड़प कुछ मिसालें मिलती है और कुछ जो है मिलाकर जो ज़मीन पर नियंत्रण की कोई मुद्दा नहीं था। वे ज़मीन पर अपनी जो है मिल्कियात की जो है कोई ज़रूरत महसूस की, तो उन्होंने जो है मिलने वालों को भोजन और जो है आश्रय से संतुष्ट थे। ठीक है, तो उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि औपचारिक संबंध, ठीक है, और दोस्तियां कायम करना और उपहारों का आदान प्रदान करना है चीज़ें जो उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। यानी ये जो लोग हैं, अब जब कबीलाओं में जब झगड़ा हो रहा है तो ज़मीन को लेकर नहीं, क्यों हो रहा है? यहाँ पर हम देखते हैं तो ये उपहार के तौर पर जो है चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, और आदान प्रदान करने के साथ साथ जो है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये अपने जो है तौर तरीक़ों को जो है बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर जो है उपहार देकर ये जो नेटिव लोग जो है ये वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी ये अब क्या कर रहे हैं, वस्तु को देकर जो है इन्हें चीज़ें प्राप्त हो रही है, और इसी कारण जो इनमें कई बार जो है कबीलाई झगड़े भी हुआ करते थे नेटिव के अंदर या अन्य मूल जातियों के अंदर। तो इस तरह से जो है उत्तरी अमेरिका के जो लोग हैं ये काफ़ी जो है विकसित नहीं कह सकते उस समय, इन्होंने हाल ही में जो है कुछ वर्षों के अंदर जो है अपना जीवन शुरू किया था। तो इस तरह से हमने देखा है कि उत्तरी अमेरिका के बारे में मैंने आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बताई है आपको मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर हम आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पहला यहाँ देखिए आप नेटिव, मूल बाशिंदे, यानी जहाँ के जिस महाद्वीप के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को जो है नेटिव कहा गया। जिसका जन्म जिस महाद्वीप पर हुआ है उसके वंशज वहाँ पर है, उसे नेटिव कहा गया। ठीक है, जिस वंश की उत्पत्ति जिस महाद्वीप में हुई है उसे नेटिव। तो यूरोप के लोगों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया, तो उपनिवेश देशों के निवासियों को यानी क्या कहा गया, नेटिव। और ये कई बार ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि नेटिव किसे कहते हैं या नेटिव शब्द से क्या अभिप्राय है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि हम इस प्रश्न को जाए। ठीक है, तो इन नेटिव के अंतर्गत हमने देखा है यहाँ पर कि ये नेटिव जो है केवल और केवल जो है मांस के लिए या फिर मकई उगाते थे, यानी इन्होंने खेती पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये जो लोग हैं बाइसन यानी जंगली भैंसे का शिकार भी करते थे, और फिर मैंने बताया क्यों करते थे। और ये लोग जो है नदी घाटी के आसपास समूह के अंदर रहा करते थे, यानी इन समूह को हम कबीले भी कह सकते हैं। ठीक है, इन समूह को हम कबीले भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे जो है समूह जो है इन नदी घाटी के आसपास जो है निवास करने लगे, संख्याएं बढ़ने लगी, और फिर जब यूरोपीय जाति यहाँ पर आने लगी तो इन जातियों को अपना उपनिवेश बना लिया, और संपूर्ण उपभोग जो है कौन कर रहा है, यूरोप के लोग। तो ब्रिटेन ने जो है जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया
उसमें सबसे बड़ी हम देखें कुछ बातें जो ऐसी महत्वपूर्ण है जिस क्यों उपनिवेश बनाया। पहली बात, वो एक नया महाद्वीप था, नया देश था, ठीक है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात होती कि वहाँ पर जिसको उपनिवेश बना रहा है ब्रिटेन या यूरोप के लोग, वहाँ पर क्या उस मात्रा में हमें ये संसाधन मिल सकते हैं। तो जहाँ पर भी नया महाद्वीप है तो हम नेचुरल बात है कि वहाँ पर संसाधन अधिक मिलेंगे, तो उसे उपनिवेश बनाने के पर जो है खनन कार्य या लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो है यूरोप वासी भी क्या है, जिस महाद्वीप पर अधिक संसाधन पाए जाते थे, उस नए महाद्वीप पर अपना कब्जा करके उसको उपनिवेश बनाकर वहाँ के संसाधन का उपभोग कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है। उत्तरी अमेरिका से हमने शुरू किया है और ये किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमने ये आपको बताया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज़ें आपको मैंने याद रखनी है। आपको मैंने बताया है नेटिव और बाइसन्स, ठीक है। और फिर उन नेटिव का जीवन के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्यों उनका जो है केंद्रीय और प्रशासनीय राजशाही जो है तंत्र यहाँ पर विकसित क्यों नहीं हो पाया, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से जो है आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।